हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। ओरिएंटेशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सिंपली ओरिएंटेशन क्या होता है? इट इज़ अ लोकोमोटरी बिहेवियर। ठीक है, एक तरीके का लोकोमोटरी बिहेवियर होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने लोकोमोशन में अपनी पोजीशन के अंदर जो है वो चेंज शो करता है जब उसे स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, तो इट इज़ अ अल्टरेशन ऑफ द बॉडी पोजीशन और इट मे बी एन अल्टरेशन ऑफ लोकोमोटरी डायरेक्शन। ठीक है, सो एनिमल मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलस। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि ओरिएंटेशन क्या है? एक तरीके का अल्टरेशन ऑफ बॉडी पोजीशन और लोकोमोटरी बिहेवियर होता है जो ऑर्गेनिज्म शो करता है जब उसे स्टिमुलस मिलता है। ठीक है, फर्दर इसको भी हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया था, काइनेसिस एंड टैक्सिस के अंदर। काइनेसिस जो होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें पोजीशन के अंदर चेंज भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वहीं पे एक तरीके का अनडायरेक्टेड मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो स्टिमुलस है वो किस तरीके से मिल रहा है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ना कि उसकी डायरेक्शन पे। वो डायरेक्शनल मूवमेंट शो नहीं करेगा। यानी कि डायरेक्शनल मूवमेंट से हम क्या समझते हैं कि या तो वो स्टिमुलस की तरफ जाए या स्टिमुलस से दूर जाए, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस और टुवर्ड्स द स्टिमुलस। तो उसमें इस तरीके का डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है। सिंपली काइनेसिस जो होता है डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे। अगर स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा चेंज शो करेगा, अगर इंटेंसिटी कम होगी तो वो कम शो करेगा। ठीक है, चेंजेस उसकी पोजीशन के अंदर कम आएंगे, कम जो है वो लोकोमोटरी बिहेवियर शो करेगा। तो सिंपली काइनेसिस क्या है? अनडायरेक्टेड मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। फर्दर काइनेसिस को भी हमने दो तरीके से पढ़ा था, ऑर्थोकाइनेसिस एंड लीनोकाइनेसिस। जो ऑर्थोकाइनेसिस है डिपेंड करता है स्पीड, यानी कि रिलेटेड टू स्पीड होता है, ये उसकी स्पीड के अंदर चेंज आ जाता है जब भी उसे जो है स्टिमुलस मिलता है। वहीं पे लीनोकाइनेसिस क्या था? टर्निंग, इट इज़ रिलेटेड टू टर्निंग, यानी कि वो बहुत जल्दी जो है टर्न करना शुरू कर देता है जैसे ही उसे स्टिमुलस मिलता है तो वो टर्निंग शो करता है, तो इट इज़ रिलेटेड टू टर्निंग। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो मेन डिफरेंस क्या होता है काइनेसिस एंड टैक्सिस के अंदर, कि दोनों वैसे तो ओरिएंटिंग मैकेनिज्म ही है, इसके अंदर जो है पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है, लेकिन काइनेसिस जो है अनडायरेक्टेड मूवमेंट है, लेकिन जो टैक्सिस है वो डायरेक्टेड मूवमेंट होता है। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन है वो भी हम कंसिडर करेंगे। तो टैक्सिस सिंपली क्या है? इट इज़ अ ओरिएंटिंग मैकेनिज्म विच अकर विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। कहाँ से स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है, उसी के बेसिस पे जो है ऑर्गेनिज्म जो है अपनी लोकोमोटरी बिहेवियर शो करेगा, या पोजीशन के अंदर उसमें चेंज आएगा, या तो वो स्टिमुलस की तरफ जाएगा या स्टिमुलस से दूर जाएगा। अगर वो स्टिमुलस की तरफ जा रहा है इट मीन्स दैट इज़ पॉजिटिव स्टिमुलस, लेकिन वहीं पे अगर वो स्टिमुलस से दूर जा रहा है इट मीन्स दैट इज़ नेगेटिव स्टिमुलस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ओरिएंटिंग मैकेनिज्म द स्पेशलिटी ऑफ द स्टिमुलस इज ऑफ ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे स्पेशलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। कहाँ पे? टैक्सिस के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि काइनेसिस के अंदर डिपेंड नहीं करता है वो स्पेशलिटी ऑफ स्टिमुलस पे। किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। ठीक है, इंटेंसिटी कैसी है स्टिमुलस की उस पर डिपेंड करता है, लेकिन टैक्सिस डिपेंड करता है स्पेशलिटी ऑफ द स्टिमुलस पे। ठीक है, देर आर वेराइटी ऑफ टैक्सेस डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप ऑफ द स्टिमुलस एंड द रिसेप्टर। ठीक है, तो स्टिमुलस कैसा है और रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? ऑर्गेनिज्म पे। तो उसके बेसिस पे वो जो है लोकोमोटरी बिहेवियर शो करेगा, उसके पोजीशन के अंदर चेंज आएगा। तो डिपेंड करता है कैसा स्टिमुलस है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो है लोकोमोटरी बिहेवियर शो करेगा। तो जिस तरीके से हमने पढ़ा था, फर्दर काइनेसिस को कैटेगराइज किया था ऑर्थोकाइनेसिस के अंदर एंड लीनोकाइनेसिस के अंदर, उसी तरीके से जो है टैक्सिस को भी फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। डिपेंड करता है किस तरीके का स्टिमुलस है और किस तरीके का लोकोमोशन जो है शो करता है ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम फर्दर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टिमुलस एंड टाइप, यानी कि किस तरीके का स्टिमुलस हम ऑर्गेनिज्म को देते हैं और किस टाइप का जो है वो टैक्सिस यानी कि ओरिएंटेशन मैकेनिज्म शो करता है, डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। ठीक है, यहाँ पे मेन डिफरेंस काइनेसिस के अंदर और टैक्सिस के अंदर क्या है कि काइनेसिस जो है अनडायरेक्टेड मूवमेंट होता है और टैक्सिस जो है डायरेक्टेड मूवमेंट होता है। तो हमने यहाँ पे स्टिमुलस लिया है और उसके बेसिस पे किस टाइप का टैक्सिस यानी कि ओरिएंटिंग मैकेनिज्म ऑर्गेनिज्म शो करेगा।
तो यहाँ पे अगर हम लाइट को कंसिडर करें, लाइट क्या है, एक तरीके का स्टिमुलस होगा ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो शो करेगा फोटोटैक्सिस। ठीक है, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ टैक्सिस। जो फर्दर हम ये कैटेगरी पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ टैक्सिस ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ग्रेविटी एक तरीके का स्टिमुलस है तो ऑर्गेनिज्म शो करेगा जियोटैक्सिस। ठीक है, अगर मॉइस्चर एक तरीके का स्टिमुलस है तो ऑर्गेनिज्म शो करेगा हाइग्रोटैक्सिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूइड फ्लो। अगर वो एक स्टिमुलस है तो ऑर्गेनिज्म शो करेगा रियोटैक्सिस। अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज आ जाता है, चेंज इन टेम्परेचर, तो ऑर्गेनिज्म शो करेगा थर्मोटैक्सिस। ठीक है, थर्मो यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, तो अब जो टर्म है उससे थोड़ा सा आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरीके का मूवमेंट ऑर्गेनिज्म शो करेगा। जैसे कि लाइट है यहाँ पे तो फोटोटैक्सिस, ग्रेविटी है तो जियोटैक्सिस, मॉइस्चर है तो हाइग्रोटैक्सिस, इस तरीके से। फिजिकल कांटेक्ट अगर है तो अगर फिजिकल कांटेक्ट एक तरीके का स्टिमुलस है तो ऑर्गेनिज्म शो करेगा थिग्मोटैक्सिस। वहीं पे अगर टेस्ट और ओडर एक तरीके का स्टिमुलस है तो ऑर्गेनिज्म शो करेगा कीमोटैक्सिस। अगर विंड एक स्टिमुलस है तो ऑर्गेनिज्म शो करेगा एनमोटैक्सिस। वहीं पे अगर डार्कनेस जो है वो एक स्टिमुलस है तो ऑर्गेनिज्म शो करेगा स्कोटोटैक्सिस। तो ये जो है सारे के सारे कैटेगराइज हमने कर रखे हैं ऑन द, डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्टिमुलस है और किस तरीके का जो बिहेवियर है ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है, उसके बेसिस पे फर्दर इसको कैटेगराइज किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोपोटैक्सिस की। ट्रोपोटैक्सिस जो है वो भी एक तरीके का डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? When a stimulus is received simultaneously by two or more receptors of an animal, it can then compare and steer a course towards or away from the stimulus। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है towards और away from the stimulus, तो एक तरीके का क्या है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। तो ट्रोपोटैक्सिस में हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस डायग्राम को आप देखिए एक बार। यहाँ पे जो है आंट जो है यहाँ पे फूड रिसोर्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डिपेंड करता है कि स्टिमुलस का जो इंटेंसिटी से कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ पे स्टिमुलस उसे ज़्यादा मिल रहा है, तो उसी की तरफ ये डायरेक्शन अपना शो करेगी। जैसे कि यहाँ पे फूड रिसोर्सेस रखा हुआ है, यहाँ पे भी फूड रिसोर्सेस है, तो आंट कहाँ पे मूव जो है करेगी। तो आंट के पास में एंटीना होते हैं, ठीक है, 2 एंटीना प्रेजेंट होते हैं, उसी से वो जो है कंपेयर करेगी, जहाँ से उसे ज़्यादा स्टिमुलस मिल रहा है वो उसी की तरफ डायरेक्शन अपना शो करेगी, उसी की तरफ वो बढ़ना शुरू कर देगी। तो जो ट्रोपोटैक्सिस होता है वो क्या होता है? व्हेन अ स्टिमुलस रिसीव्ड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर रिसेप्टर। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा रिसेप्टर जो एनिमल के पास में प्रेजेंट है वहाँ पे उसे स्टिमुलस मिलेगा और वो कंपेयर करेगा, जहाँ से उसे ज़्यादा स्टिमुलस मिलेगा उसी की तरफ वो अपना डायरेक्शन जो है शो करेगा, उसी की तरफ वो मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये डायरेक्शनल मूवमेंट होगा, ठीक है, टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ स्टिमुलस। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं। द एनिमल यूजेस पेयर्ड रिसेप्टर टू अचीव अ बैलेंस इन रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, तो सिंपली ये क्या है, एक तरीके का डायरेक्शन मूवमेंट है और यहाँ पे स्टिमुलस की तरफ जो है ऑर्गेनिज्म मूव कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव स्टिमुलस। नेक्स्ट हम देखते हैं टीलोटैक्सिस। टीलोटैक्सिस में क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो ए डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, डायरेक्शनल टैक्सिक मूवमेंट होता है ये भी, और नो साइमल्टेनियसली कंपैरिजन ऑफ द स्टिमुलस फ्रॉम द रिसेप्टर। हमने देखा था पहले वहाँ पे कंपैरिजन हो रहा था, ठीक है, जहाँ से ज़्यादा स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म को मिलेगा उसी की तरफ वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, उसी की तरफ जो मूवमेंट शो करने लग जाएगा। लेकिन टीलोटैक्सिस के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता है स्टिमुलस का कि कहाँ पे ज़्यादा स्टिमुलस मिल रहा है उसकी तरफ जो है डायरेक्शन को चेंज करना है। ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा ये? Bees moving from hive to food, they balance the stimulus from the sun as well as flower but reside on the flower whose intensity is higher। ये डिपेंड करा इंटेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी। जैसे कि जो बीज होती हैं,
ठीक है, तो ये मूवमेंट शो करेंगी टुवर्ड्स द सन। क्लियर है? तो टुवर्ड्स द सन, और जहाँ पे सन की डायरेक्शन होगी वहाँ पे उससे जो फ्लावर मिलेंगी उसी की तरफ जो है चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी भी तरीके का कि कहाँ से ज़्यादा स्टिमुलस मिल रहा है, वहाँ पे मूवमेंट शो करना है। ठीक है, तो बिहार मूविंग फ्रॉम द हाइव्स फूड दे बैलेंस द स्टिमुलस, वो स्टिमुलस को क्या कर लेंगी, बैलेंस कर लेती हैं। कहाँ से? फ्रॉम द सन एज वेल एज द फ्लावर। ठीक है, तो ये इस तरीके का मूवमेंट होता है टेलोस एक्सिस।